बीच महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार में लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन से कांग्रेस नाराज दिखाई पड़ रही है और इसका संकेत खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया है। विदर्भ दौरे पर निकले नाना पटोले ने कहा, प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय और आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी। निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया गया है। ये नाना पटोले ने तो कम से कम ऐलान कर दिया है। सुनिए। मी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पक्षाची भूमिका मी जाहीर करेन, दुसऱ्यांना तर जाहीर करताच येणार नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी काय नेमकं बोललं, त्यांच्या मागचा अर्थ काय, पण काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस हे स्वबळावर लढेल। मेरे साथ विनोद जगदाले मेरे सहयोगी इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विनोद, नाना पटोले ये बात कह रही है, क्या कांग्रेस की लाइन है इसे तय माने क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, और इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 दिन पहले प्रशांत किशोर की शरद पवार से मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात इसलिए थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समूचे विपक्ष एक साथ यहां पर आए और मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े तो अच्छी जीत मिल सकती है। अब कहीं ना कहीं इन प्रयासों को धक्का ये नाना पटोले के बयान से यहाँ पर मिला है। विदर्भ के दौरे पर नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो निकले हैं। कल अकोला में उन्होंने ये बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि शरद पवार ने हाल ही में जो पार्टी का वर्धापन दिन हुआ था, स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार 5 साल चलेगी और आगे भी हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। इस पर नाना पटोले ने ये कहा कि देखिए, मेरी पार्टी है, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हमारी लाइन ये है कि आने वाले सारे चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। अब इसकी नाराजगी के पीछे का कारण भी कुछ ऐसा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है। इस 3 पार्टियों की सरकार में सबसे हावी है शिवसेना और एनसीपी। कांग्रेस को हमेशा ये लगता है कि कई बड़े फैसलों में उसको पूछा नहीं जाता है। 2 प्रमुख मुद्दों की मैं बात यहाँ पर करूँगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग कांग्रेस पार्टी कब से करती आ रही है, लेकिन वहाँ पर डीसीएम अजित पवार और मुख्यमंत्री यहाँ पर कोई बात उनकी नहीं सुन रहे। दूसरी एक अहम मुद्दा यहाँ पर यह भी आ रहा है कि दूसरे अन्य कई बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तब उन बड़े फैसलों में भी कांग्रेस को कोई वहाँ पर पूछता नहीं है। एक दूसरा अन्य विषय है कि बिजली के जो बढ़े हुए बिल आए थे, जिसको लेकर महाराष्ट्र में पिछले महीनों में काफ़ी हंगामा हुआ था। नितिन राउत जो कांग्रेस के कोटे से ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने बात कही थी कि हम इस बिल में सहूलियत देंगे, बिल कम करेंगे, लेकिन अजित पवार ने उस फैसले का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते कांग्रेस नाराज हो गई थी। अब कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर नाराज है और नाना पटोले जो है वो विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने कुर्सी को छोड़ा और वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। विनोद, बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है आपको। इस बीच बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर शिवसेना की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, तीनों दल अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सुनिए। पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास अघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उसने महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी। इधर उद्धव सरकार से कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा है, नाना पटोले का ये बयान बताता है कि कांग्रेस सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा, नाना पटोले के इस बयान से ये भी झलकता है कि एनसीपी और शिवसेना किस तरह कांग्रेस को रोज अपमानित कर रही है। सुनिए। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पटोले जी का बयान कि वे महाराष्ट्र के आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यह उनकी मंशा दर्शाती है कि वर्तमान शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से कांग्रेस दल नाराज है। राष्ट्रवादी तथा शिवसेना
ये दो प्रादेशिक दल जिस प्रकार से कांग्रेस को पीड़ित और अपमानित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस दुखी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और महाराष्ट्र के ये दोनों दल, इन दोनों दलों में आपसी मनमुटाव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।